ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ईयरली एग्जाम पेपर एक जिले में हुआ है इंग्लिश का पेपर और वहां से ये आया हुआ है। बच्चे ने सॉल्यूशन का डिमांड किया है। चलिए देखते हैं सेक्शन ए में क्या है। सेक्शन ए में 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे ए मैन हु सोल्ड प्लांट्स ऑलवेज गिव स्पेशल इंस्ट्रक्शंस व्हेन ही सोल्ड ए यंग ट्री। यानी कि ये पैसेज दिया गया है, एक आदमी जो है प्लांट्स को यानी कि पौधों को जब बेचता है तो वो कई सारे इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दे देता है उन लोगों को जो ये प्लांट खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके बारे में पैसेज दिया गया है, इसमें आप समझ जाएंगे। आसान सा पैसेज है ये और आसानी से इसके आंसर्स भी आप दे सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इस पैसेज से देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया हाउ वाज द लिक्विड टू बी यूज्ड। तो यहाँ पे लिक्विड जो है ये कैसे यूज होता है, हाउ वाज द लिक्विड टू बी यूज्ड। तो यहाँ पर जब आप पैसेज पढ़ चुके होंगे तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर देखिए इसका आंसर है द लिक्विड। यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बोला गया है इंस्ट्रक्शंस देते समय वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है बोल रहा है कि इफ़ 2 ड्रॉप्स एवरी डे बिफोर यू वाटर इट। यानी कि आपको जो है प्लांट को जब आप देंगे पानी तो उससे पहले लिक्विड को जो है आपको 2 ड्रॉप दे देनी है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर लिखना चाहूँ तो टू गिव 2 ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड बिफोर वाटरिंग द प्लांट। तो आपको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट सीक्रेट डिड मैन रिवील। तो उस आदमी ने कौन सा सीक्रेट जो है खोला, कौन सा रहस्य खोला था। तो उस आदमी ने बोला था, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पानी है ना ये केवल कलर वाटर है। तो जो है द वाटर यूज्ड इज ओनली कलरफुल वाटर। ए कलरफुल वाटर, ए कलर्ड वाटर लिख सकते हैं, कलर्ड वाटर। तो ये जो है उसने रिवील करा था, ये सीक्रेट उसने बताया था कि ये वाटर में ड्रॉप में कुछ है नहीं, खाली ये केवल कलर वाला पानी है। When did the man give special instructions। तो कब देता था वो, जब भी कोई यंग ट्री को वो सोल्ड करता था। When जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पहला पैराग्राफ की आप लाइन देखेंगे, When he sold a young tree और serve। तो यहाँ पर जो है When he sold a young tree और serve जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिड ही रिप्लेस ए सिंगल ट्री, यस और नो। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। अब ये यहाँ पे एक लाइन दी गई है, ए पर्सन बाइंग गुड और सर्विसेज फ्रॉम ए शॉप एटसेट्रा, वो क्या कहलाता है। तो वो जो कोई भी आदमी आप में जैसे भी कहीं जाकर के किसी शॉप से खरीदेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, ग्राहक कहलाएंगे। ग्राहक को क्या बोलते हैं, कस्टमर। तो इसी पैराग्राफ से आपको लिखना था कस्टमर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सी यू होगा। नेक्स्ट जो है इसमें आपसे पूछा राइट अपोजिट वर्ड, अपोजिट लिखना है रिमेंबर का इसमें से ही पैराग्राफ में से, तो फॉरगेट जो है इसका आंसर हो जाएगा। और बिग का क्या हो जाएगा, इसी में से स्मॉल आ जाएगा आंसर इसका। पैराग्राफ में सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिनोमियम यानी समानार्थी शब्द आपको बताना है। हिडन का समानार्थी शब्द क्या होगा पैराग्राफ से, तो हिडन मतलब छुपा हुआ, और छुपे हुए को हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट भी बोलते हैं, रहस्य भी बोलते हैं। तो सीक्रेट जो है इसका आंसर हो जाएगा पैराग्राफ से। अमेज मतलब होता है, मतलब कि कोई चीज़ मुझे चकित कर दे, अमेज्ड, तो उसको हम बोलते हैं सरप्राइज, है ना, सरप्राइज भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर से आंसर देने हैं। पैराग्राफ आप पढ़ चुके होंगे। हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट जो है क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये जो है प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर। शेल्टर मतलब उनको आश्रय प्रोवाइड करते हैं, SHELTER, शेल्टर टू द एनिमल्स। ठीक है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट यूज फॉर वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे आप जब क्वेश्चन अब जब तक पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको व्हाट डज फॉरेस्ट प्रिवेंट। तो प्रिवेंट क्या करता है, फॉरेस्ट क्या मतलब किससे बचाता है, हमें फ्लड से बचाता है ना। तो यहाँ पे फ्लड जो है बाढ़ से बचाता है, फ्लड्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है
नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हम कौन कौन से 5 चीज़ें जो प्राप्त करते हैं वो आपको बताना है। इस फॉरेस्ट से हम जो 5 चीज़ें प्राप्त करते हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जिसमें हमारे को वुड फॉर फर्नीचर प्राप्त होता है, फ्यूल प्राप्त होता है, कुकिंग फूड प्राप्त होता है। इसके अलावा जो है हम यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है प्राप्त करते हैं, जिसमें कि हनी है, हमारा शहद है, वैक्स है, मोम है, गम है, ऑयल है, हर्ब्स है, लैक है और डाइज है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हम किससे प्राप्त करते हैं, पूरे के पूरे जंगलों से प्राप्त करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कैन बी प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यस और नो। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा नो। बिना जंगलों के मतलब बिना पेड़ पौधों के तो पेपर बन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी पैराग्राफ से आपको बताना है कि प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब कुछ देना, तो प्रोवाइड को हम बोलते हैं गिव। गिव जो है फॉरेस्ट का इस पैराग्राफ से आंसर हो जाएगा। अपोजिट वर्ड बताना है पैट का, तो पैट जो होता है पालतू, और पालतू का उत्तर क्या हो जाएगा, वाइल्ड, जानवर, यानी कि जंगली, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द टर्म ग्रीन गोल्ड सिंबलाइज, ग्रीन गोल्ड क्या है, तो फॉरेस्ट जो है उसको ग्रीन गोल्ड बोलता है, तो फॉरेस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आप मोनिका हैं, लिविंग कर रहे हैं आप गंगानगर में, एक लेटर लिखना है आपको, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है आपके सिस्टर के मैरिज में, ठीक है। आपको ये सारे पॉइंट्स को टच करके जो है इसको लिख देना है। इसी में और ऑप्शन भी है, राइट करना है आपको एक फॉर्मल ईमेल, और जो है प्रिंसिपल को लिखना है स्कूल @ उसने एड्रेस भी दिया है कि भैया इस एड्रेस पे ईमेल लिखना है। रिक्वेस्ट क्या करना है, अरेंज करना है एक्स्ट्रा क्लास फॉर साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका इनकम्प्लीट है। तो बहुत ही सिंपल सा इतना ही आपको लिखना है, जो इतनी लाइनें लिखी है ना इतनी ही लिखनी है आपको, ज़्यादा नहीं लिखनी है, क्योंकि ईमेल शॉर्ट होता है। तो आपको बस सीधा सीधा रिक्वेस्ट कर देना है कि सर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस द टीचर गॉट इल, और सी और ही, जो भी आप इसको यूज़ करना चाहें, आपके जो शिक्षिका है, शिक्षक है, तो वो क्लास में नहीं आ पाए, और जिसकी वजह से हमारी जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट रह गया, और आप जो है ज़रूर साइंस और मैथमेटिक्स के लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कराएं ताकि हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो पाए। तो इस तरह से आपको इसको लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, किस पे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा है, आप प्रिंसिपल आस्क टू डिलीवर ए स्पीच एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक के ऊपर आपको जो है छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, या फिर जो है आपको ये सारे पॉइंट्स जो है कवर करने हैं, ठीक है, इनमें से कोई सा भी आपको यूज़ कर लेना है। तो इन पॉइंटों को यूज़ करके आप लिख सकते हैं। इसी में और पार्ट भी दिया गया है, डिबेट जो है, आप कोई टॉपिक है आपका टीवी, ये हार्मफुल है चिल्ड्रन के लिए, इसके ऊपर वाद विवाद करना है। जैसे आपका दोस्त बोलेगा नहीं टीवी फ़ायदेफुल है, तो आप बोलोगे कि नहीं टीवी फ़ायदेफुल नहीं है, यानी कि फ़ायदेमंद नहीं है, इसके ये कारण है, और वो बोलेगा नहीं फ़ायदेमंद इसलिए है कि इसके ये कारण है। तो ये वाद विवाद बोलते हैं, जो एक पक्ष रखेगा एक विपक्ष रखेगा, ठीक है। आपको बोल दिया कि आप अनीता हैं क्लास 9th के, तो आपको स्कूल का नाम भी दिया गया है कोटा, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक स्कूल कोटा जो है उसका हिसाब से आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं जिनको आप टच करके लिख सकते हैं। यहाँ पे इमेजिन करना है डायलॉग्स, डायलॉग्स किसके बीच में हुआ, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, मतलब एक मरीज है और डॉक्टर, उनके दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, उसको जो है आपको लिखना है। यहाँ पर इसने बता दिया है कि आपको फर्स्ट स्टार्ट इस तरह से करना है, पेशेंट, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर ट्रबल, तो आपको क्या परेशानी है, फिर आप पेशेंट जो बोलेगा वो लिख देना है, फिर डॉक्टर बोलेगा वो लिख देना, फिर पेशेंट, इस तरह से आपको कुछ करके जो है 4 नंबर के हिसाब से कम 8 लाइनें लिखनी है, कम से कम 8 लाइनें लिखनी है, आधे नंबर का 1 लाइन मान के चलना पड़ता है आपको, ठीक है। इसी में और पार्ट भी है, यहाँ पे स्टोरी लिखना है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन का स्टोरी दे रखा है, यही है लकड़हारा वाला जो स्टोरी है उसके ऊपर डिपेंड है ये, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन सी है, इसमें ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर पोर्शन में हमारा जो आंसर हो जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फिलप्स का वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है। द सन सेट, सेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सेट का हो जाएगा सेट्स, ठीक है, तो सेट्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोलंबस डिस्कवर्ड, डिस्कवर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्कवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे RED लग जाएगा, डिस्कवर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें। और V' मीट आएगा, तो मीट की जगह हम क्या लिखेंगे, शैल मीट आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल मीट आ जाएगा, तो यहाँ पे शैल मीट आ जाएगा, शैल मीट, ठीक है। ये मीट आपको फिर से लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आई ऑलवेज, टेक है ना, तो टेक का टेक ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात, क्योंकि ऑलवेज की बात हो रही है, हमेशा की बात हो रही है, तो आपका ऑलवेज में यही रहेगा। ब्रेड एंड बटर, अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर वर्ब आपको भरना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे जो है ब्रेड एंड बटर देख करके आप सोचोगे कि यहाँ पे तो 2 चीज़ें बोल रहा है, तो यहाँ पे आर आएगा, नहीं, ब्रेड एंड बटर इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिजिक्स डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स क्या है, अकेला सब्जेक्ट है, इसलिए फिर से यहाँ पे इज आएगा। इसका देखिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई
क्लास डैश इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लर्न इंग्लिश, क्योंकि ऑल की बात हो रही है, लर्न्स नहीं आएगा, लर्न आएगा, लर्न आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईदर हरी एंड हिज ब्रदर डैश टेक माई पर्स, तो दोनों में से किसी ने लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुटेबल डिटरमिनर्स बनना है, आई हैव डैश फ्रेंड, तो आपके पास में बहुत सारे फ्रेंड हैं या नहीं है ये आपको बताना है, तो नो फ्रेंड्स आपका जो है आंसर आएगा। सम तो होता नहीं है फ्रेंड, तो हमारा जो है नो फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है डैश मनी इज बेटर देन नन, तो कौन सा मनी बेटर देन नन होता है, तो ए लिटिल मनी, बहुत थोड़ा सा जो पैसा है वो ना होने से अच्छा है। और हैव यू डैश वर्क विद मी, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एनी, हैव यू एनी वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन हैड इश्यूड डैश बुक ऑफ ऑन ग्रामर ही हैड, तो यहाँ पर जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इफ यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सुटेबल प्रीपोजिशंस भरने हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस, तो यहाँ पे ऑन आएगा, नहीं आएगा, ऑन आ जाएगा, ऑन उस हर सक्सेस। उसके बाद में देयर इज ए पार्क डैश द टेम्पल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज ए पार्क बिहाइंड द टेम्पल, ठीक है ना। इसके बाद जो है ही जम्प्ड डैश द रिवर, तो इनटू द रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोगों ने कितने अच्छे आंसर्स किए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, आपका क्या स्कोर होने वाला है। ही इज नॉट अफ्रेड डैश डॉग, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ऑफ डॉग्स, ठीक है ना, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम कभी भी आपने करा होगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सेक्शन डी जो आपकी बुक है उससे लिया गया है पैराग्राफ, मिडिल क्लास फैमिली से लिया गया है। आपको याद हो गया कि ये आपका जो है कलाम वाला पैराग्राफ है, और यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इन वॉच टाइप ऑफ फैमिली कलाम बॉर्न, तो कलाम कौन से टाइप की फैमिली में बॉर्न हुआ था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास फैमिली, तमिल फैमिली, तो ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज कलाम्स ए सेंट्रल हाउस बिल्ट, सॉरी, अच्छा ठीक है, तो कब जो है कलाम का सेंट्रल यानी कि पुश्तैनी घर बना था, तो ये इसका आपको बता देना है कि मतलब व्हेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे व्हाट होना चाहिए, ठीक, वेयर होना चाहिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में मिस्टेक, वेयर होना चाहिए, वेयर बना है, व्हेन तो इसमें सन तो दिया ही नहीं है कुछ भी, है ना, तो आपको जो है यहाँ पर वेयर पूछा गया है, तो वेयर जो है आपका 1 मिनट रुकिए, दिया गया है इसमें सन जो है लाइन से नहीं लिखा है, गिनती से नहीं लिखा है, आपको जो है ना सन जो दिया गया है वो दिया गया है वर्ड्स में, ठीक है, तो ये आपका देखिए इंसेंट्रियल कंफर्ट्स लग्जरियस ये जो सब लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो देखोगे ना आप इसका तो आंसर मेरे को देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए 19th सेंचुरी इन द बिल्ट इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वेयर नहीं, ये सही है, व्हेन आपका क्वेश्चन सही है। और व्हाट वर डिसएडवांटेज ऑफ कलाम्स फादर, तो कलाम्स फादर का जो डिसएडवांटेज क्या था, तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है कि जो है वो फॉर्मल एजुकेटेड नहीं थे और उनके धनी भी नहीं थे, नॉट मच फॉर्मल एजुकेटेड, नीदर मच वेल्थ, ठीक है। और व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ कलाम्स फादर, कलाम के फादर के जो है क्या क्वालिटीज थी ये बता सकते हैं, तो कलाम के फादर जो है ग्रेट इनिटेड विजडम, ठीक है ना, और जो है वो ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट जो है रखते थे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा जो है हाउ वाज कलाम्स मदर ए सोशल लेडी, तो कैसी थी, तो हम कह सकते हैं कलाम्स मदर वाज वेरी जेनेरियस, यानी कि वो बहुत ही जो है पारंपरिक थी, अच्छी थी, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे जो बाहरी लोगों को खिलाती थी, सी फीड्स आउटसाइडर एवरी डे अलोंग विद मेंबर्स ऑफ ऑन फैमिली, अपने परिवार के साथ साथ जो है कुछ बहुत सारे लोगों को, बाहरी लोगों को खिलाती थी। इसमें सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा है, जब तक पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आंसर समझ में नहीं आएंगे, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा हूँ, और जब भी आपको समझ में आएगा जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ चुके होगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई वुड से डैश टू हुम डज आई रेफर टू, आई किसको बोला गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए जो है ये आई आया हुआ है, तो एपीजे अब्दुल कलाम पैराग्राफ से देख के लिख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, अब इसका वर्ड जो है यहाँ पे दिया गया है, इसका पैसेज में इनबॉर्न का मतलब क्या होता है, जो मतलब हम इनबॉर्न मतलब हमारे को पहले से हासिल होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनेट क्वालिटी, तो यहाँ पे INNAT ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, तो इनेट क्वालिटी हो जाएगा, या इनेट केवल लिख देंगे, इनबॉर्न यानी कि इनेट होता है। ए प्लेस सराउंडेड बाई वाटर, सराउंडेड बाई वाटर जो होता है कोई भी प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं आइसलैंड, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो इनके सभी के विलोम शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पे डिसकम्फर्ट का क्या हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा,
तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा कंफर्ट, और अगली का क्या हो जाएगा, हैंडसम हो जाएगा। ठीक है, हैंडसम हो जाएगा। तो यह पैराग्राफ में दिया गया है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टू आपको करने हैं, इसमें से 4 अंकों के प्रश्न है, यानी कि 2 करेंगे तो 2 + 2 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको जो है 4 नंबर का प्रश्न है, और कितना करना है, एनी वन, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपको करना है, इसमें 4 अंक मिलेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखिए एनी टू करने हैं, तो 2 करोगे तो 2 + 2 4 मिलेंगे, यहाँ पे 1 करोगे तो 4 मिलेंगे। और यहाँ पे एक्सप्लेन करना किसी एक को, इसको 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप देख सकते हो। इसको क्या करना है, स्टांजा को आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि ये स्टांजा जो है किस बारे में है, क्या है। इसी में और पार्ट भी दिया गया, अगर आप पूरा वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो है 2 करना है, यानी कि 2.5 नंबर आपको एक में मिलेगा, प्लस में फिर 2.5 नंबर आपको दूसरे में मिलेगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 2 करना था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए एनी वन करना है, यानी कि आपको 3 नंबर मिलेगा केवल एक प्रश्न करने पर, दोनों में से कोई एक ही करना है। और एनी टू करना है आपको, एनी टू मतलब यहाँ पे 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यानी कि 2.5 नंबर एक क्वेश्चन में, और फिर से 2.5 नंबर एक क्वेश्चन में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 करने हैं आपको। तो 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी आपको अपनी मर्जी से जो आपको सुविधाजनक लगता है वो 2 कर देने हैं। सभी चैप्टर के नाम लिखे हैं, कहाँ कहाँ से लिया गया है, टोटो वाले से लिया गया है, किंगडम ऑफ फूल से लिया गया है, ए हाउस इज नॉट टेकन नॉट ए होम से लिया गया है, और द बेगर से लिया गया है। तो इस तरह से चैप्टर्स आपके सामने लिखे गए हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका डिजाइन होता है। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा, और अपने दोस्तों को रेफर करते रहिए, और मैक्सिमम जितने आपके सॉल्यूशंस हम बनाए जा रहे हैं उनको देखते रहिए, ताकि आपके जो पेपर्स हैं वो बेहतरीन हो पाए, और आप अपना स्कोर जो है 90% से कम ऊपर ले जाओ, और 100% के पास में पहुंच पाओ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।